ओम शांति। आज 22 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। बाप दादा आज मुरली में हमें समझाते हैं, मीठे बच्चे क्या करो, खुद को आत्मा समझो, तभी तुमने जन्मों जन्मों से जो भी भगवान को मांगा है वो ज़रूर मिल जाएगा। भगवान को हमने सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद सब कुछ मांगा है तो भगवान ज़रूर वो देता है, लेकिन हमें उनके आज्ञा का पालन, उन्होंने दिए हुए सद्बुद्धि का यूज़ करना पड़ेगा डेली लाइफ में। जिस तरह से देखो, हम इस शरीर में जब आत्मा आई तभी क्या था, हमें मालूम था किसके गर्भ में जाने वाले हैं, कौन माता पिता होंगे, कैसा घर होगा, कुछ भी नहीं। तो वो करता करविता वही है। और मनुष्य कितना भी कुछ भी करे साइंस के बल पे, लेकिन आज भी मनुष्य के शरीर में खून का अभिषेक, रक्त का अभिषेक परमपिता प्राणेश्वर, हम आत्माओं के पिता परमात्मा ही करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुम्हें आत्मा अभिमानी बन के मेरे साथ चलना है, तभी तुमने जो भी मांगा है मेरे से, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो सब कुछ मिलता है। सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति आपको मिलेगा। आपका जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है और परमात्मा उसी गुणों का और शक्तियों का सागर है। इसलिए जिसके पास है उसको ही हम मांगते हैं तो हमें मिलता ज़रूर है, हमारा अधिकार भी है। जिस तरह से जो चीज़ जिसके पास है उससे मिलेगी, लेकिन उसने बताई हुई विधि को तो अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से देखो, हम मनुष्य से कामना करते हैं कि भाई थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा शांत रहो। हाँ, तो क्यों ऐसे कामना करते हैं हम मनुष्य से? क्योंकि मनुष्य इसी सतो गुणों से बना हुआ पुंज है, तभी वो देवी देवता होता है, देने वाला। आत्मा सबको शांतमय, सुखमय, प्रेम में व्यवहार कर सकती है। इसीलिए दूसरे से हम वही चाहते हैं, क्योंकि हम उसी सद्गुणों से आत्मा बनी है। जिस तरह से शरीर 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्व हमें शरीर को देने पड़ते हैं शरीर को सर्वाइव करने के लिए। उसी तरह से आत्मा सतोगुणों से बनी है, तो वो सब राजयोगा मेडिटेशन में मालूम पड़ता है। उसी तरह से आत्मा का पिता परम पिता परम आत्मा शिव बाबा भी गुणों के और शक्तियों के सागर है। तो हमें जो चाहिए उनसे मिलता है, उनसे मिलेगा तभी भी हम एक दूसरे के साथ देवी और पुण्य कर्म हो, भाग्य जमा हो, ऐसे कर्म कर सकते हैं। तो उनसे हमें मिलता है, तो लेने की विधि जानना पड़े, लेने की विधि पे चलना पड़े, तभी हम मनुष्य आत्मा के साथ प्रेम से, सुख से व्यवहार करेंगे, तभी इस धरा पे सुख, शांति, प्रेम, आनंद वाली दुनिया, स्वर्ग आएगा, सतयुग आएगा, सुख की दुनिया आएगी। इसलिए हमने भगवान के पास वही मांगा है, क्योंकि हमें कभी मिला है, देने वाला है, और हमने कभी लिया भी है, तो उसको ही जानना, माना खुद को आत्मा समझ, परमात्मा को मन बुद्धि से याद करना। और जो चीज़ें मेरी नहीं है उसमें ममत्व नहीं रख सकते। परमपिता परमात्मा पूरे सृष्टि का मालिक है, प्रकृति का भी पिता है वो। प्रकृति परमात्मा की बच्ची कहा जाता है प्रकृति को भी। इसलिए हम परमपिता के बच्चे आत्मा इस शरीर में, इस धरा पे आते हैं तो प्रकृति हमें मदद करती है। प्रकृति के बना हुआ शरीर में हम निवास करके अपना जीवन जीते हैं। तो जिस तरह से हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हम कहते भी है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये शरीर हमें 5 तत्वों से मिला हुआ एक प्रकृति का गिफ्ट है। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, हम जानते हैं, फिर बोलते भी हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। हाँ, तो ये शरीर हमारा नहीं। जिस तरह से ये शरीर हमारा नहीं है, तो शरीर से जो शरीर को साथ रिलेटेड है, जो आंखों से दिखती है, वो चीज़ें हमारी कैसे हो सकती, सोचो। तो जैसे आत्मा को ये शरीर अपना पार्ट बजाने के लिए, जीवन जीने के लिए मिला है, तो हम इस शरीर में मेहमान है ना, तो मेहमान कभी दूसरे की चीज़ों में ममत्व रखता है क्या? लेकिन ये सारी शक्ति कहाँ से आएगी हमें ममत्व निकालने की? ये आती है राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन बुद्धि को, परमात्मा को याद करते हैं, उसके साथ मन को जोड़ते हैं। केवल याद करना, योग करना, तपस्या करना, मेडिटेशन करना, माना कर्तव्य कर्म छोड़ना नहीं। इसीलिए आज मीठे बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे
मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, मुझे इस शरीर में कोई ममत्व नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। और ब्रह्मा भी स्वयं कहते हैं कि मेरा ये शरीर नहीं है, मुझे परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा भी ममत्व निकालने के लिए पूरे परमात्मा के आदेश पे चलते हैं। तभी ब्रह्मा क्या बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। हम कहते हैं ना सोहम सोहम, माना ब्रह्मा ही विष्णु है, विष्णु ही फिर ब्रह्मा है। जन्म मृत्यु का खेल कैसा होता है, अनोखा खेल, ये जानना पड़ेगा राजयोगा मेडिटेशन द्वारा। तो अपने पास के किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाइए, डरो नहीं। अगर तुमने जो भगवान के पास मांगा है वो चाहिए तो ज़रूर अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा मेडिटेशन जानिए। बिना मूल्य निःशुल्क सिखाया जाता है, फ्री में सिखाया जाता है। क्यों? मानवता की सेवा मानव नहीं करेगा तो कौन करेगा भला। तो इसीलिए आप सबको ही शुभकामनाएं हमारे तरफ से। हम क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें जो मिला है वो सबको मिले, यही हमारी दिल से कामना है। ओम शांति। सो आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य ज्ञान का अमृत आत्मा को अमरत्व की तरफ लेके जाने के लिए, हमें सुख शांतिमय दुनिया सतयुग स्वर्ग देने के लिए, जो हमें मन बुद्धि को खाना देना पड़े, मन को अच्छे विचारों का भोजन देना पड़े, संग का रंग लगाना पड़े, तभी हम समझ जाएंगे वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सो सत्यम शिवम सुंदरम के मुख सुंदरम हमें ज्ञान अमृत देते हैं। आज के मुरली का ज्ञान अमृत है बाप दादा मधुबन से। ओम शांति। प्रातः मुरली, मुरली माना आत्मा का भोजन। जिस तरह से शरीर का भोजन होता है वैसे मन बुद्धि का भोजन मुरली, मन के दुखों को हरने वाली। और मुरली का बहुत गहरा अर्थ है। राजयोग करना पड़े, राजाओं का राजा है वो योग, हमें राजा बनाने वाला है योग माना राजयोग। तो इसीलिए मुरली रोज सुनते हैं हम, और मुरली आत्मा का भोजन है। तो इसी तरह से आत्मा नहीं दिखती तो मुरली देने वाला मनमोहक परमपिता परमात्मा भी इस आंखों से नहीं दिखते, इसलिए हम उनको ज्योतिर्लिंगम में पूछते हैं, चिन्ह है, चित्र है, लाइट है। सो आ जाइए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा इस शरीर का मालिक शरीर में बैठा हूँ और अपना कर्म कर रहा हूँ। देखने का कार्य, बोलने का कार्य, चलने का, मन बुद्धि संस्कार को चलाने का कार्य आत्मा इस शरीर के द्वारा ही कर रही है। तो अपने आसन पे आ जाइए, एकाग्र हो जाइए। और दूसरी चीज़, जब तक राजयोगा नहीं करते आप कभी भी एकाग्रता, बुद्धि को एकाग्र कर ही नहीं सकते, मन को शांत स्वधर्म में टिका ही नहीं सकते। क्योंकि उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आत्मा को क्यों कहते हैं सब मरने के बाद कि हे भगवान आत्मा को शांति देना। वास्तव में जीते जी ही शांति प्राप्त होती है राजयोगा मेडिटेशन द्वारा। सो आइए आज की मुरली का अभ्यास। आज है 22/2/2024। महावाक्य है, मीठे बच्चे इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ही तुम्हारे अंदर से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई बहन की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर आत्माभिमानी माना देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में फंसेंगे या किसी न किसी मित्र संबंधी के अंदर मन बुद्धि का रग लगा रहेगा। तो आत्माभिमानी देही अभिमानी नहीं समझेंगे तो मन बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी रहेगी और उसमें घाटा है ना। इसलिए देखो अंतिम समय आता है मनुष्य का तो क्या कहते हैं, भगवान को याद करो। तो भाई अंतिम समय के पहले ही भगवान को याद करेंगे तो जो हमने मांगा है, हमारा अधिकार है, वो हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए बाबा उत्तर में कहते हैं, मीठे बच्चे अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह से प्यार नहीं कर सकते, किसी के देह में नहीं फंस सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा, मन आत्माभिमानी बन गए होंगे।
ओम शांति। मुरली चालू होती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो बच्चों, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो निराकार है, लाइट है, ज्योति है। तो बाबा कहते हैं वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के शरीर में हूँ, फिर भी तुम सबको आत्मा ही देखता हूँ, क्योंकि शरीर तो खत्म होना है, आत्मा तो अमर है। हाँ, तो बाबा कहते हैं दोनों बाबा का अनुभव है। ब्रह्मा बाबा भी शरीर से न्यारा आत्माभिमानी स्थिति में पूरा अभ्यास करके बन गए थे। इसलिए तो ब्रह्मा बाबा को परमात्मा ने अपना रथ बनाया ना। उनके मन बुद्धि का आधार लेके परमात्मा ने हमें क्या बाबा सुनाया है, भगवान उवाच, सदगति के लिए भगवान उवाच मना मुरली। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस शरीर का भान मुझे भी नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो है ही ना, यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्मा को ही मेरे साथ वापस ऊपर वाले के पास माना परम धाम ब्रह्मलोक में जाना है। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे तुम आत्मा ने भी अभी शरीर जो है वो पाठ बजाने के लिए प्रकृति माँ से लोन लिया है। तो बाबा कहते ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए शरीर को। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, मैं परमात्मा हूँ इस शरीर में, तुम्हें वाणी से ज्ञान देने के लिए आया हूँ, तो मैं अशरीरी हूँ। बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते मैं अशरीरी हूँ। तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा यह पुराना शरीर है, हाँ, जैसे बाबा का माना ब्रह्मा बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। तुमने भी हमेशा 84 जन्म शरीर मृत्यु का खेल खेला है। आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, सतयुग से लेके कलयुग तक शरीर ही लिया ना। तो बाबा कहते तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है, पुरानी ज्योति को छोड़ना है। जैसा मेरा इसमें कोई ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी ज्योति से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने से आदत पड़ गई है। बाबा कहते तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है शरीर में, हमको तो आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। तुमको भी जीते जी इस शरीर का ममत्व निकलना है, माना मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा इस शरीर में बैठी है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये प्रैक्टिस करो। आप परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा के प्रॉपर्टी के अधिकारी है, तो परमात्मा क्या देता? सुख, शांति, प्रेमानंद, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, है ना। तो बाबा कहते तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। हाँ, बाबा कहते तुम्हें शरीर में कितना ममत्व है। जन्म जन्म शरीर लिया है तो शरीर से ममत्व हो गया, और कितना ममत्व है बाबा कहते भगवान भी नहीं बता सकता, इतना बड़ा ममत्व है। इसलिए बाबा कहते शरीर को कितना भान, शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ना नहीं चाहती, इतना शरीर में ममत्व है। हम देखते हैं ना, अब कितने भी बीमार होता है मनुष्य, तो भी क्या कहते हैं, भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे मदद कर। हाँ, बाबा प्रैक्टिकल बात बताते हैं। बाबा पूरा आज हमें आत्मा अभिमानी बनाने का ही अभ्यास करा रहे हैं।
वैराग्य प्राप्त हो जाए इस शरीर से, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है। जब आत्मा में मैं, मेरा, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आता है तो आत्मा शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। जो परमात्मा से शक्ति चाहिए हमें सुख शांति के लिए, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे की चीज़ों में ममत्व रखेंगे तो बुद्धि उसी में रहेगी। तो आत्मा को शांति सदर्म में स्थित होने के लिए परमात्मा के डायरेक्शन पे चलने के सिवाय दूसरा कोई चारा ही नहीं है जीवन में सुख शांति, निरंतर सुख शांति प्राप्त करने के लिए। वैसे अल्पकाल की सुख शांति तो कहीं भी जाओ थोड़ी देर के लिए मन तो बहल ही जाता है, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। घर आते ही वैसे के वैसे, हम सबका अनुभव है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब क्या है, हमको तो बाबा के साथ जाना है, अपने को शरीर से न्यारा समझना है। ये बाबा कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते अपने को शरीर से न्यारा आत्मा समझना है। ये शरीर हमारा थोड़ी देर के लिए मिला हुआ है ना। तो हम इसमें क्या हो गए? मेहमान हो गए ना। तो गाना भी है मुसाफिर हूँ मैं। हाँ यारो, तो समझना है यार बात को। बाबा कहते क्योंकि शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। इस जीवन पे पाठ बजाने के लिए, अपना रोल अदा करने के लिए हमें शरीर मिला है। तो मीठे बाबा कहते हैं अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसके लिए तुमको शरीर को भूलने की मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता है। माना मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में रहता हूँ, ये याद रखना। माना जीते जी मरना। मैं तो इसमें आता ही हूँ टेम्पररी। बाबा कहते फिर मैं इस शरीर में आता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हम भी तो ऐसे ही आए हैं ना। देखो ना, शरीर छोड़ के गया तो क्या कहते हैं? आत्मा निकल गई। तो किस लिए आई थी? पाठ बजाने के लिए आई थी। शरीर लेके कोई भी नहीं आया था और कोई भी नहीं लेके जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मन बुद्धि से मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूँ। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहदारी से ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारे अंदर की बुराई सहज ही निकल जाएगी। तो देखो क्या है, वैद्यनाथ दवाई दे रहे हैं हमें, जो हमें सुख शांति चाहिए वो कैसे मिलेगी? तो क्या दवाई मिले? बाबा कहते खुद को आत्मा समझना। माना मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहदारी से ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखते बिगड़ रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। हाँ, तुम्हें मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है ना। तो मंजिल कितनी ऊंची है। तो बाबा कहते यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हो ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है। तब अष्टरत्नों की माला में आ जाते हैं। याद आई माला? अष्टरत्नों की माला जपते हैं भक्त, नवरत्नों की माला पूछते हैं, 108 की माला जपते हैं, पूछते हैं, 16,108 की माला है। हाँ, फिर 9 लाख है सतयुग के प्रथम की संख्या। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे? कौन है बाबा? शिव बाबा। और बच्चे हम बच्चे जिन्होंने परमात्मा से स्वयं का परिचय प्राप्त किया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अवस्था पक्की करनी है, तब अष्टरत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़ी उच्च पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठा है। किस में बैठा है बाबा? ब्रह्मा बाबा में। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा टेम्पररी बैठा है ज्ञान देने के लिए, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है ब्रह्मा के तन में, बाबा कहते मेरा इस शरीर में कोई ममत्व नहीं है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें अपने शरीर में ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को ज्ञान समझाने के लिए। तुमको अब अपने आत्मा परमधाम वापस चलना है। बाबा कहते तुमको अब वापस चलना है, इसीलिए कोई देहधारी से मन बुद्धि से ममत्व ना रखे। हाँ, कर्तव्य कर्म एक्यूरेट करे, अच्छे करे। दूसरा बुरा कर रहा है फिर भी आप अच्छा करो।
कर्तव्य कर्म तो करना है, लेकिन लोभ मोह अहंकार काम क्रोध नहीं रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको अब वापस चलना है। इसीलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे, ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। फिर बाप कहते हैं बच्चे शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बड़ी है। क्योंकि तुम जिस मनुष्य को याद करोगे उसके संस्कार, उसके सोच संकल्प तुम्हारे पास भी आएंगे, डाउनलोड हो जाते हैं मन में। इसलिए बाबा हमें शक्ति प्रेम आनंद शांति चाहिए, तो बाबा उसका सागर है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा मन मना भव, क्योंकि उसके साथ जब मन लगाएंगे तो उसके पास की शक्ति हमारे पास आएगी। ये सूक्ष्म खेल है। हाँ, जैसे हवा नहीं दिखती लेकिन नाक बंद करके देखो ना कैसे होगा, वैसे ही बाबा नहीं दिखता, मैं आत्मा भी नहीं दिखती है, खुद को नहीं देख सकते आईने में, लेकिन समझ तो है ना, मन बुद्धि तो है ना। तो मन बुद्धि परमात्मा के साथ बाबा के साथ लगाएंगे तभी उनकी शक्ति और उनका संग हमारे मन बुद्धि पे आ जाता है। तभी फिर हमें जो चाहिए जीवन में सब कुछ मिलता है। हाँ, माना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, जीवन मुक्ति मुक्ति सब कुछ मिलता है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। सभी के भ्रुकुटी में आत्मा है ना। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे, तुम्हारी मंजिल बड़ी है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है शरीर से, बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम ही फंसे हो। जो फंसा हुआ नहीं वही दूसरे को छुड़ाएगा ना। जैसे कि मनुष्य मनुष्य की सदगति कैसे करेगा, वही खुद शरीर में है, वही ब्रह्म में लीन होने की इच्छा कर रहे हैं। तो जो इस शरीर से ड्रामा से परे है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वही तो हमें सत्यता की सदगति और सद्बुद्धि दे सकता है ना। इसलिए मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, कितना भी कुछ भी हो, फिर कितना भी ऊंचा हो, परमात्मा के साथ ही मन बुद्धि लगाना पड़े। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब शिव बाबा का ब्रह्मा के तन में ममत्व नहीं है, तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता, तुम कितने फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। वैसे तो अपने आप को देखना है कि बुद्धि कितनी चलती है मन हमारे शरीर के ऊपर हमेशा। इसलिए बाबा कहते भी है दिन गवाया खाए के, रात गवाई सोए के। हमेशा खाने का सोचेंगे, आराम का सोचेंगे तो क्या हुआ, बुद्धि उसी में फंसी है। हाँ, चेहरे को ठीक करूँ, ये ठीक करूँ, वो ठीक करूँ, ऐसे वैसे सारा शरीर के बारे में सोचते हैं जो ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन कितना तक बुद्धि उसमें फंसी रहती है उसको अपने आप देखना है। क्योंकि आत्मा को सदगति चाहिए और शरीर में फंसे रहेंगे तो देखो सोचो। इसलिए आत्मा अंदर है शरीर के, इसलिए सोच खाना पीना कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी आत्मा को सदगति मिलेगी। सदगति नहीं है तो सुख शांति भी नहीं है। ये सारे गहरे राज हैं, तो राजयोगा से जान जाएंगे हम सब कुछ। तो बाबा कहते बच्चे, बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो तुम हार खा लेंगे, तुम्हें सदगति सद्बुद्धि नहीं मिलेगी, हार खा लेंगे, दुख ही मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी सोचो ये शरीर में जो भी है वो भी आत्मा है, मैं स्त्री के शरीर में हूँ वो भी आत्मा है। बाबा कहते हैं हाँ, जानी जाननहार कहता है कि कैसे दुखों को तुम्हें हराना है, सुखमय बनना है। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, यह भी आत्मा हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा और बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कर्म मना विकर्मों का विनाश होगा। इसलिए बाबा को पाप कटेश्वर कहते हैं ना। तो देखो अभी कितना बुरी हालत है, हम देख रहे बच्चों बच्चे बच्चे लड़का लड़की की, मनुष्य की कितनी दुष्टाचारी पापाचारी बुद्धि हो गई, हम देख रहे हैं ना। तो इसीलिए अभी परमात्मा हमें छुड़ाने के लिए एक बार ही एक रास्ता बताता है,
इसका मतलब अपना कर्तव्य कर्म छोड़ के नहीं जाना है। आत्मा क्यों समझना है? क्योंकि बुद्धि फंसी है स्त्री पुरुष में। कितनी दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी बुद्धि हुई है। तो परमात्मा ही सब सुखों का राज समझाते हैं ना। तो जब हमें हर जन्म में स्त्री पुरुष, सुख शांति, संपत्ति, घर बार, मनुष्य, खाना पीना सब मिलने वाला है, लेकिन परमात्मा एक ही जन्म में मिलता है, फिर बार बार नहीं मिलता है वो। बाकी सब हमें मिलने ही वाला है, लेकिन जो अभी मिला है उसमें से दुखी होने वाला है। तो परमात्मा की बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि संसार उसका है। इसलिए गाते भी है, पतित पावन सीताराम ईश्वर आल्लो तेरो नाम, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेरा तुझको अर्पण करने के लिए क्या करना पड़े? अपनी सत्यता को जानना पड़े। तो हम क्या है? आत्मा। इसलिए बाबा कहते यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा, माना तुम्हें सद्बुद्धि सदगति के मार्ग पे आसान हो जाएगा चलना। तो सुख शांति निश्चित है फिर। इसलिए शिव बाबा कहते बच्चे, आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए कि हमको शिव बाबा के पास, माना बाप के पास जाना जरूर है। मूल बात है याद की, 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी में ही बुद्धि लगी रहेगी। तुमको तो किसी से भी अभी दिल नहीं लगानी है, क्योंकि सभी ही पतित बन गए हैं। तुमको तो किसी से भी अभी दिल नहीं लगानी है। मन आत्मा मन बुद्धि में परमात्मा को याद रखे, उसकी शिक्षा को याद रखे, अपने सद्गुणों को याद रखे और कर्तव्य कर्म करे। माना तुमको किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को मन बुद्धि से याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, हमारा आत्मा का बाप शिव बाबा भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में शिव पिता को कितना याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह नहीं सके। प्रभु माना प्रभु, प्रभा माना लाइट, भू माना स्वयं ही धरती पे आने वाला, स्वयं भू प्रभु। प्रभा माना किरणें लाइट, और भू माना धरती पे आने वाला, स्वयं भू। तो स्वयं वो कौन है? परमात्मा, परम पिता, जिसको हम शिवलिंग में पूछते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्रभु कहने से, वैसे भी देखो, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, गॉड कहो, कोई मूर्त आ रही क्या मन पटल पे? नहीं, क्योंकि ये सारे शब्द आत्मा का पिता परमात्मा के लिए है। इसलिए बाबा ने आज याद दिलाया कि तुमने द्वापर युग से मना आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को याद ही करते आए हो। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी है प्रभु कह न सके, कोई देहधारी को हे प्रभु नहीं कह सकेंगे, उसका नाम है। जैसे प्रभु रामचंद्र की जय, तो उसका नाम है प्रभु रामचंद्र। चंद्र माने जिस मनुष्य की कला उतरती भी है और चढ़ती भी है, उसको कहते चंद्र की कला कैसी है? प्रभु रामचंद्र की जय कहते हैं। हाँ, रामचंद्र, राजा राम, राजा थे वो, शरीर में थे वो, राम अलग है, ये बाबा अलग है हमारा। बाबा ही सबको सदगति कर देता है। बाबा ने ही उनको प्रभु रामचंद्र राजा राम बनाया। हाँ, इसीलिए देखो रामेश्वरम में राम देवता भी शिवलिंग की पूजा कर रहे, इसलिए उसका नाम पड़ा रामेश्वरम। हम हमेशा हमारे मुरली में कहते हैं, जहाँ पे गोप ने माना कृष्ण ने भी शिव की पूजा की, उधर नाम पड़ा गोपेश्वरम, माना गोप का ईश्वर, राम का ईश्वर रामेश्वरम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को है प्रभु न कह सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक ही परमपिता परमात्मा है। ऊंचे ते ऊंचे पर अर्थात परम धाम में रहने वाला है, उसी को ही अनेक नाम शिवलिंग, शिवपिता, परमात्मा है, प्रभु ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, मुक्तिदाता, मुक्तिधाम वाला, ऊपर वाला कहते हैं। बाबा कहते ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचा ते ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, तुमको उच्च पद पाना है तो यह प्रैक्टिस ज़रूर करो। अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को मन बुद्धि में याद करो।
देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी देखो विकारों को छोड़ते हैं ना, सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतोप्रधान थे, अभी तो वह भी तमोप्रधान बन पड़े हैं। सतोप्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भले पुनर्जन्म में आते तो भी पवित्र होने के कारण दूसरे को बहुत खींचते हैं। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्रता धारण की है। तो बाबा ने क्या कहा, भले पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। जितना पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज़्यादा फॉलोअर्स साधु संत ऋषि मुनि के बनते हैं। ये बाप तो है ही एवर प्योर और ही गुप्त है। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, ये बाप तो है ही एवर प्योर और भी गुप्त है। इसलिए बाबा ने कितनों को खींचा पूरे विश्व का पिता है वो, पूरे विश्व को सदगति देने वाला। इसलिए 140 आत्माओं के ऊपर उसकी कृपा छत्र बरस रहा है, उससे सदगति सद्बुद्धि प्राप्त हो रही है ना। तो 140 देशों की आत्माएं ब्रह्मा कुमारी के अभ्यास और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करके परमात्मा से निरंतर अपना भाग्य ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना, प्योर भी और गुप्त भी है। तो बाबा कहते ताकत सारी इनकी है, शिव बाबा की ताकत है, ब्रह्मा की नहीं। शुरू में तुमको उनसे शिव बाबा से कशिश हुई ना, तो बाबा कहते शुरू में तुमको उन्होंने कशिश की। इसलिए दादियों को ब्रह्मा को किसने जगाया, कोई राजयोग ने जगाया क्या? ब्रह्मा बाबा और दादियों को डायरेक्ट साक्षात्कार होता था लाइट का और कृष्ण का। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो, सारी ताकत प्रत्यता परमात्मा में है, ब्रह्मा में नहीं। शुरू में भी तुमको उसने ही कशिश की है, इस ब्रह्मा ने नहीं की, क्योंकि वो तो एवर प्योर है परमात्मा। ब्रह्मा भी तो उतरती कला चढ़ती कला में आता है, श्याम सुंदर बनता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा ने नहीं की कशिश खींच, क्योंकि वह शिव बाबा ही एवर प्योर है, वही तुम आत्माओं को कशिश करते हैं। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। बाबा क्या कहते हैं शिव बाबा, तुम कोई ब्रह्मा के पिछाड़ी नहीं भागे हो। किसके पिछाड़ी आए हो? शिव पिता के पिछाड़ी आए हो। शिव पिता तुम्हें खींचता है। हाँ, बाबा कहते तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। कौन कहता है? ब्रह्मा क्या कहते हैं? मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। भले सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाया है। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं, बाप समझाते हैं। मीठे बच्चों, मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुम्हें सद्गति का ज्ञान सद्बुद्धि देता हूँ। मैं तुम्हें ब्रह्मा बाबा शिव बाबा क्या समझाते, भक्ति में क्या क्या लिखा उसका सही अर्थ समझो। क्या? अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, वह तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं ना, और हे भगवान भी कहते हैं फिर अलग से। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। विष्णु तो ब्रह्मा का संपूर्ण माना नारायण का, विष्णु चतुर्भुज है माना लक्ष्मी के 2 हाथ, नारायण के 2 हाथ। माना जब हमें सदगति मिलती है, हम सतयुग में राज्य करते हैं, वो पाठ को विष्णु कहते हैं। इसलिए वैकुंठवासी बनना चाहते हैं, विष्णुपंथी कहते हैं। हाँ, ये बड़ी गहरी बातें कहाँ पता चलेगी? राजयोगा मेडिटेशन में सब पता चल जाएगा। तो सब पता चलेगा तो हमारा दुख अशांति, दुख दर्द से पत्ता कट के सुख शांति में हमारा पत्ता सेट हो जाएगा। उसको कहते हैं सुख शांति मुक्ति, जीवन मुक्ति। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं, बाप समझाते हैं मैं इन बाप ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहा ब्रह्मा कहा विष्णु, विष्णु ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह संगम होगा। यह तो कोई नहीं समझते, क्योंकि नई बातें हैं।
और कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं है, परमात्मा के पास ये सारा ज्ञान है, तो शास्त्रों में कहाँ से आएगा। शास्त्र तो भक्ति मार्ग में भगवान के रास्ते पे चलने के एक शस्त्र था, भगवान के साथ अपने को जोड़ने का शस्त्र था। लेकिन ये बातें परमपिता परमात्मा ही देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझने की। अब तो बाप कहते हैं, बच्चे जीते जी मरना, खुद को आत्मा समझना। तुम शरीर में जीते हो ना, तो समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। तो क्या करना है, अभी मैं आत्मा खा रही हूँ इस शरीर के द्वारा, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा ही सोचती हूँ, मैं आत्मा ही देखती हूँ, मैं आत्मा ही बोलती हूँ। ये सारा प्रैक्टिस किसने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, तो हमें भी करना पड़े। तो बाबा कहते क्या कहते हैं, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी नहीं ले जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नया दुनिया में ट्रांसफ़र कर दे। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी तो नई दुनिया में मिलना है ना, तो तन मन धन सेवा में सफल करना पड़े। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा, कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, जिन्होंने किया है वही करेंगे। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ भी किसी को कहने की दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वह नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, हाँ कितना बड़ा है रावण का परिवार। कितने 5 पांडव कहते हैं, मुट्ठी भर के ब्राह्मण है बस दुनिया भर में। हाँ, परमात्मा के ज्ञान से शक्ति लेके चलने वाले, सच्चे मार्ग पे चलने वाले, सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे कितने हैं। इस दुनिया की भीड़ में 5% होंगे तो 5 पांडव गाया गया आ रहा, और 84 लक्ष्य कितने कौरव है, लक्ष्य नहीं। तो बाबा कहते रावण का परिवार कितना बड़ा है, राम का राम के परिवार वाले ही 33 कोटि देवी देवता है केवल, और 800 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माएं धरती पे है। तो देखो रावण का परिवार, राम का परिवार कैसा है। बाबा कहते बच्चे देखो, अब वहाँ नई दुनिया में जाकर तुम नया शरीर लेंगे, उसी को क्या कहते हैं, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। हाँ, तो गाया भी जाता है ना, क्या राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है। अभी राम जाएगा, माना शिव बाबा ज्ञान देने का टाइम निश्चित है, फिर बाद जाके परम धाम में बैठेगा, क्योंकि हम एक बार सुख शांति प्राप्त हो गई, यहाँ पे सुख शांति का साम्राज्य स्वर्ग स्थापन हो गया, तो बाबा इधर क्यों बैठेगा, क्योंकि वो तो सुख का दाता है। जब सुख मिल गया तो वो चला गया अपने परम धाम, उसको ऊपर वाला कहते हैं फिर। तो बाबा कहते गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। अब रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण सांप्रदाय है दुनिया, तुम्हारा राम सांप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। सत्युग की प्रजा कितने, 9 लाख। सत्युग के राजा महाराजा देवी देवता 9 लाख है। तो बाबा ने क्या याद दिलाया, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर जीवा बनने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है ना। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मर जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसी को देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छा है, यह बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार है। माया लालच देती है, उनके तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो भी गुस्सा लगेगा, माया का गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते कि यह देहाभिमान ही काम कर रहा है। अगर ज़्यादा समझाते तो टूट पड़ते हैं, इसीलिए प्यार से चलना पड़ता है। किसी से दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, कैसा मन बुद्धि उसी में जाती है, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे, कोई भी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, क्योंकि फंसोगे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। तो क्या याद रखना, मैं आत्मा हूँ,
दूसरा भी आत्मा मेरा भाई है, बस कर्तव्य कर्म एक साथ करने, वो भी अच्छे गुणों के अंतर्गत। तो बाबा कहते इसलिए बाप कहते हैं, हे आत्माओं, कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो मेरा विदेही बाप है, देह नहीं उसका, निराकार ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूपम बिंदी है ना मेरा बाबा। तो मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है, उनसे ही मन बुद्धि का प्यार रखना है, तभी सबको ही सुखी कर सकते हो तुम। आपका परिवार भी, आपका कुल भी, सब सुख शांति प्राप्त करेंगे। कब? परमात्मा के सद्गति के ज्ञान को समझो। बाबा कहते मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है, उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत तुम्हें मन बुद्धि से करनी है। कोई भी देह से ममत्व न हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वहाँ ज्ञान देने वाली याद आती रहे, नहीं, बड़ी मीठी है। किसी शरीर को याद नहीं करना है, बाबा के श्रीमत को और बाबा को याद करना है। एवं ब्रह्मा दादी किसी में भी बुद्धि नहीं लगानी है। ब्रह्मा भी कहता था, बच्चे मुझे नहीं देखो, मुझे याद नहीं करो, परमात्मा को करो। तो बाबा कहते देखो, अब किसी भी देहदारी से, किसी भी दादी से, दीदी से बुद्धि लगी तो उन्होंने मुरली सुनाना बंद किया तो आते ही नहीं। तो तुम्हारा प्यार किसी मनुष्य से था कि परमात्मा से था? मनुष्य को सद्गति सद्बुद्धि सुख शांति नहीं दे सकता, ये समझ लो। इसलिए जो भी जहाँ भी जा रहे हो, मुरली सुन रहे हो, वहाँ पे निमित्त आत्मा नहीं है तो भी मुरली तो मिल रही है ना, परमात्मा की मुरली है। तो परमात्मा का प्यार, परमात्मा के साथ प्यार जुड़ाना है। मनुष्य के साथ प्यार जुड़ा के जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते क्या हुआ? पतित ही बन गए ना, दुखी ही बन गए। तो समझना इस ज्ञान की गहराई को। इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं, घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। क्या याद आएगा? बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती। अरे मीठा तो ज्ञान है। बाबा क्या कहते हैं? मीठा तो ज्ञान का सागर है, मीठा तो ज्ञान है। नहीं तो उसने कहाँ से समझा है? फिर ज्ञान किसका है? बाबा का है। तो ज्ञान दाता याद रहे या समझाने वाली याद रहे? तो बहुत सावधानी। बाबा कहते अरे बुद्धि में चल रहा है, बहुत अच्छा समझाती, बहुत मीठी है। अरे लेकिन मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ी मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है, तो कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना, आत्मा भाई समझना। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। देखो आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते रहते हैं। अच्छा तो सोचो माँ है तो बाप कहाँ है? तो ये आनंदमयी भी एक बड़ी सांध्वी होके गई, तो दिव्य थी उनकी बुद्धि। लेकिन बाबा समझाते आनंदमयी में बुद्धि लगा रहे हो, किसी साधु संत में, ऋषि मुनि में या किसी गुरु में, लेकिन उसका भी बाप कौन है? बाबा कहते उनको देने वाला भी कौन है? तो ये समझना है। इसलिए बाबा ने आनंदमयी का उदाहरण दिया है। आनंदमयी को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है फिर? वर्षा तो बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसे कहाँ से मिलेगा, या माँ को भी ताकत मन में कहाँ से मिल रही है? कोई देने वाला भी है ना। तो बाबा प्रैक्टिकल में कहते हैं कि जब देखो अब किसी माता में, किसी सदगुरु में, किसी भी इस देहधारी गुरु में फंसे हुए बुद्धि, तो सोचो उसको देने वाला कौन है? बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है ना। इसलिए देखो कोई भी मरता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे मेरे गुरु महाराज सदगति दो, आत्मा को शांति दो। नहीं, हे भगवान आत्मा को शांति देना। और जो भी शरीर की तथा अभी गुरु महाराज जो भी बैठे हैं, वो क्या कहते हैं? भगवान सबका भला करे। तो खुद भगवान है क्या वो? तो हमें समझना पड़े ना। मीठे बाबा कहते हैं वर्षा बाप से मिलेगा या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो, मैं हूँ सत्यम शिवम पाप कटेश्वर अमरनाथ भोलेनाथ बबुलनाथ। तुम्हारे अंदर के कमी कमजोरी को निकालने की ताकत केवल बाबा के पास है, वो भी जब मन बुद्धि उसमें लगाओगे तभी कटेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं मन बुद्धि से माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हो।
परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो और ही दुख मिलेगा। बाबा कहते क्योंकि पाप बढ़ जाता है तुमसे, क्योंकि तुम बाप के फरमान को, सदगति दाता को सदगति सद्बुद्धि मांगा और वो जब आया तभी उसका नहीं मान रहे हो तो और ही पाप चढ़ेगा ना। फिर बाबा कहते और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। इसलिए शिव की बारात गाई जाती, लेकिन वो बारात का अर्थ तो समझो। बाबा कहते, बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊँगा। इसीलिए मन बुद्धि से मेरे को याद करो, हाथ कारणे दिल यार दे। हाथों से सर्व कर्म करो, सारी जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन मन बुद्धि बाप के पास रखो। इसीलिए मेरे को याद करो। कौन कह रहा है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा कह रहा है, मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा। इसलिए ब्रह्मा ने स्वयं भगवान की खोज में 12 गुरु किए थे। जिस रथ का आधार लेके बाबा वाणी द्वारा बोल रहे वो ब्रह्मा बाबा, उन्होंने खुद भगवान के खोज में 1 नहीं 2 नहीं 12 गुरु किए थे। तो समझो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा क्या कहते, बच्चे देखो, अब बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूँ। भक्ति मार्ग में बहुतों को तुमने याद किया है, भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा। बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, नहीं, बाप को याद करो, माँ में कब याद करो। बाप तो कहते हैं बच्चे मन बुद्धि मेरे साथ जोड़ो। देखो वैसे भी दुनिया में किसी ने कहा है क्या कि मन बुद्धि मेरे साथ जोड़ो, मैं तुम्हारे पाप कर दूंगा, तुम्हें सुख शांति दूंगा? किसी ने नहीं कहा है। तो ये बातों की गहराई को समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है एक्चुअली। बाबा कहते हैं, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूँ। बाप के डायरेक्शन पर चलो, तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, हमारा तो एक शिव बाप दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। रहना सबके बीच में, कर्तव्य कर्म निभाना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ जोड़नी है, तभी चार्जिंग आत्मा की होगी, आत्मा में सद्गुण और शक्तियाँ आएगी। मन में ही रहती है ना सारी शक्ति आत्मा के, तो चार्जिंग करना पड़े। तो इसलिए बाबा कहते, इसलिए देखो प्रैक्टिकल में देखो, हम कहते हैं मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे किसी को जोर से नहीं बोलना है, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना है, लेकिन आ जाता है क्योंकि आत्मा ने शक्ति सागर से मन बुद्धि को जोड़ के शक्ति नहीं ली है। तो शक्ति प्राप्त होने के लिए मेडिटेशन द्वारा मन बाबा से शक्ति सागर से मन जोड़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा हम बाप आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद बुद्धि से टूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हो, यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति होगी, सोचो। बाबा कहते मैं इतना ज्ञान देता हूँ, तुम्हारे जैसा मनुष्य तन में आया, तुम्हारे जैसे बना, साधारण बना, इस पापतित दुनिया में आके तुम्हारे जैसा पतित बन के गंदी दुनिया में बैठा हूँ, और फिर भी मेरी बात डायरेक्शन को नहीं सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। देखो कितने कंफ्यूज है, मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करे सोचते हैं। अरे आत्मा हो तुम, ज्योति लाइट जलाते हो, आत्मा मरती है तो ज्योति जगाते हो, बस ज्योति समझो खुद को, और ज्योतिर्लिंगम शिव पिता है, तो क्या मुश्किल है। राजयोग का अभ्यास ठीक से करो, राजयोग मेडिटेशन जानो। मेडिटेशन क्या है? मन की दवाई। मेडिसिन क्या है? शरीर की दवाई। वैसे मेडिटेशन मन बुद्धि की बीमारी को ठीक करने के लिए है।
तो बाबा कहते फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो उनकी क्या गति सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं, कंफ्यूज है। बुद्ध कहते बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बोल रही हूँ। मुर्दा बोलता है क्या। तो बाबा कहते अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में बैठा हूँ। तो वह भी बिंदी रूप ही है परमात्मा। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, ज्योति स्वरूप में लाइट है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। हाँ, ब्रह्मा माँ कौन है। ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है। तो ब्रह्मा के मुख कमल से शिवता ने ज्ञान दिया हमें, तो हमारा जन्म हुआ है, हमें सदगति के सद्बुद्धि मिली। तो बाबा कहते बाप से वर्षा मिलता है ना, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही बाप जिसका देह नहीं है, निराकार ज्योति स्वरूपम है, ज्योति स्वरूपम है, स्वयंभू है। तो बाबा कहते तुमको विदेही जिसका देह नहीं है, निराकार स्वरूपम शिवम शिवम, ज्योति स्वरूपम शिवम शिवम, प्रकाश स्वरूपम शिवम शिवम, इसलिए उसको कहते गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। तो कौन है वन। शिव बाबा है, परमात्मा है, हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा शिव बाबा। इसलिए बाबा कहते बाप से वर्षा मिलता है, बाप तो फिर भी देहधारी हो जाती है। बाबा कहते माँ फिर भी देहधारी हो जाती है, लेकिन तुमको विदेही से ही सुख शांति का वर्षा मिलना है। इसलिए शिव बाबा के डायरेक्शन पे चलो और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इसलिए देखो हमने गाया भी है भक्ति में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे, और तुम आ जाएंगे तो हम वारी जाएंगे। बाबा ने सारी बातें याद दिलाई। हाँ, और किसी को पूछेंगे ना कैसे हो भाई, कहेंगे बहुत बढ़िया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अभी भगवान का दिया हुआ है तो वो अभी तुम्हें समझा रहा है कि कैसे सदगति प्राप्त करना है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है मुरली से, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है कि जैसे कि इस शरीर से हम मरे हुए हैं, न्यारे हैं, और फिर लाइट के शरीर में जी रहे हैं, ऐसे समझो। तो शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर आत्मा शरीर को देखो। नंबर 2, देखो ये मुरली जो है ना इतनी जल्दी नहीं समझ में आती, लेकिन छोड़ो नहीं, पहले राजयोग करना पड़ता, फिर ज्ञान समझने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारी मन बुद्धि विकारी पतित पापी बन गई है। इसलिए तो छोड़ना नहीं है, चलते रहना, सुनते रहना है। समझेगा ज़रूर, क्योंकि हमें भी पहले कुछ भी नहीं समझ में आता था, अभी तो सब समझ में आना माना धारणा में आना, धारणा में आना माना संस्कार ऐसे माना सदगति सद्बुद्धि मिल गई। तो सद्गुणों से पुण्य ही पुण्य है, भाग्य ही भाग्य है ना, कनेक्शन है ना हर चीज़ का। तो इसलिए धारणा में था क्या करना है, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगर शरीर आत्मा को देखो। दूसरा धारणा नंबर 2, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है, क्योंकि वो दुखी देगा। फिर एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान, सेवा